Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Malik Sajad with you from Monami Montessori and High School, Shahtra, Lahore. स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश ग्रामर एंड लर्निंग सीरीज का लेक्चर नंबर 6 स्टडी करने जा रहे हैं। होप सो आपने प्रीवियस 5 लेक्चर्स को प्रिपेयर कर लिया होगा। उन 5 लेक्चर्स में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन अगर है, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो यू कैन राइट ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर, you can write on my WhatsApp number 0092. This is a country code of Pakistan. नंबर नोट कीजिए आगे 3004067 होप सो यू हैव रिटन दिस। तो आगे हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 में कंटिन्यूअस टेंसेस की। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 5 में कंटिन्यूअस टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स को डिटेल से हमने स्टडी किया था। आज हम सेंटेंस मेकिंग की तरफ जाएंगे। तो इसमें तीनों टेंसेस आएंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस मेकिंग कैसे होगी। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल मोनामी स्कूल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको हर आने वाली वीडियो इजीली मिलती रहे। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपके सामने है। एक ये फॉर्मूला 12 टेंसेस में यूज होगा जो हम टेंसेस पढ़ेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ये प्रेजेंटेशन आप साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जिस चीज की हमें नीड होती है वो है सब्जेक्ट। जी हाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आप वर्ब लगाएंगे, देन आप ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, समटाइम सेंटेंस में होता भी है, समटाइम नहीं भी होता। तो बार क्या अगर ऑब्जेक्ट है तो वो लास्ट पे लगाएंगे। तो कंटिन्यूअस टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे आप उन्हें नोट डाउन कीजिए। क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे? इज, एम आर, वाज, वर, विल एंड शेल बी। विल या शेल बी, ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे कंटिन्यूअस टेंस में। विल एंड शेल फ्यूचर में, ये तो हमने स्टडी किया हुआ ना सारा, कि इज, एम आर प्रेजेंट है, वाज, वर पास्ट है, विल एंड शेल फ्यूचर है। ओके, तो चलिए जी, सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास रिटन है, वो क्रिकेट खेल रहा है। वो क्रिकेट खेल रहा है। पहचान करेंगे ये सेंटेंस है कौन सा। तो भाई देखिए, इसमें काम हो चुका है या अभी होना है, या हो रहा है या होगा। इसमें काम वो अभी जारी है, अभी कंटिन्यू है काम। तो जिसमें काम कंटिन्यू है वो कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो क्रिकेट खेल रहा है। सबसे पहले आप ट्रांसलेट करने से पहले आप देखेंगे कि इसमें लास्ट पे क्या वर्ड आया है। तो हमने क्या पढ़ा था, ये जो वर्ड है ये कौन सा? ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा है? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम टेंस की पहचान करेंगे कि टेंसेस बनते कैसे। तो ये प्रेजेंट है, तो आप यहां पे ना राइट कर लें किसी जगह पे, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है ना। चलें, अच्छा ये प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन वो क्रिकेट खेल रहा है, काम अभी हो रहा है ना। तो जब सेंटेंस में काम हो रहा है तो इट्स मीन के होने वाला काम, मतलब अभी हो रहा है, तो ये होगा कंटिन्यूअस। तो टेंस क्या बन जाएगा आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये आपका टेंस बन जाएगा। ओके, तो दिस इज अ वेरी सिंपल, कोई टफ नहीं है। ये आपका टेंस बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यूं आपके टेंसेस बनेंगे। ठीक है, जैसे क्या है, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है काम, खेल जो है ना, अभी खेल हो रही है, खेल खत्म नहीं हो चुकी, हो रही है, तो कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो ये है प्रेजेंट, क्या है तो पीछे प्रेजेंट, काम हो रहा है तो कंटिन्यूअस, सिंपल। अगर यहां होता वो क्रिकेट खेल रहा था, तो था जो है ना वो पास्ट का वर्ड है, पास्ट है ना था, तो फिर क्या होता, यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो अगर ये होता वो क्रिकेट खेल रहा होगा, तो गा मैंने क्या बताया, ये फ्यूचर का है, तो भाई वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाता। कितना इजी है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है।
वो क्रिकेट खेल रहा है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो भाई है। वो खेल रहा है एक है, तो वो जो है वो सिंगुलर है, तो फिर ये सब्जेक्ट क्या होगा? इसमें काम करने वाला वो है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ही। तो इज एम आर प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट में से तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं यहाँ, इज एम आर। तो इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगा, तो सब्जेक्ट आ गया और हेल्पिंग वर्ब फिर तीनों में से कौन सा आएगा? एम तो हमें पता है सिर्फ आई के साथ आता है, आर का हमें आइडिया कि ये प्लूरल के साथ यूज होते हैं, तो ही सिंगुलर है, तो इसलिए हम इसके साथ इज यूज करेंगे, तो ही इज। अच्छा, उसके बाद वो कर क्या रहा है? वो क्रिकेट खेल रहा है, वो खेल रहा है, इसमें वर्ब क्या है? खेलना, यही है ना, खेलना। तो खेलना की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। तो हमें आइडिया है ना कि कंटिन्यूअस टेंस में फॉर्म कौन सी यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी आता है, ऐसा ही है? जी हाँ, चले मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि हम ना इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं जी। वर्ब साथ आईएनजी, ये फॉर्म यूज होती है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है? आईएनजी वाली फॉर्म यूज करेंगे तो प्ले के साथ आईएनजी लगाया तो प्लेइंग बन गया। याद रखिएगा, कंटिन्यूअस टेंसेस में फॉर्म कौन सी यूज होती है? पढ़ा हमने बार बार, प्रेजेंट पार्टिसिपल, हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। नंबर 2, इसका एक और नेम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी है, इसको कहते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये एक ही चीज है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एक ही है ये सारे। तो ही इज प्लेइंग। अच्छा, उसके बाद क्रिकेट, वो कर क्या रहा है? वो क्या खेल रहा है? वो क्रिकेट खेल रहा है, तो इसलिए साथ में हम इसके क्रिकेट लिख देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ही सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही साथ में इज हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, साथ आईएनजी लगाया तो प्लेइंग बना, और क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। ओके, चलें अब नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब ये देखें, वो क्रिकेट खेल रहा था। अच्छा, अगर गौर करें तो चलें जी, हम ना इसको वो क्रिकेट खेल रहा था, ये पास्ट हो गया, तो ही। अब पास्ट के प्रेजेंट, पास्ट के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं कंटिन्यूअस टेंस में, वो वाज एंड वर है, तो क्या होगा कि ही। अब वाज एंड वर में क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब? वाज या वर? वाज आएगा, सिंगुलर है, ही वाज। खेल रहा था, खेलना प्ले, साथ आईएनजी लगाया। कंटिन्यूअस टेंस में बार बार बता रहा हूं आपको कि आईएनजी वाली फॉर्म ही आएगी, मतलब बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आएगी। तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो गया साथ में, ठीक है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं जी हम। चले जी, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, ये फ्यूचर टेंस हो गया, गा फ्यूचर हो गया। इसमें भी देखे काम हो रहा है अभी, मतलब हो रहा होगा। वो क्रिकेट खेल रहा होगा, कंटिन्यूज है काम, अभी कंटिन्यूज की पहचान मैंने लेक्चर नंबर 5 में डिटेल से बता दी थी कि जिसमें काम हो रहा होता है या हो रहा होगा, काम अभी हो रहा, चल रहा होता है सेंटेंस के अंदर। देखें, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, तो काम अभी हो रहा होगा। गा से क्या पता चला? ये फ्यूचर हो गया है, तो यहां भी राइट कर दें, ठीक है? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक पेज पे कि ये फ्यूचर है, तो लिखें फ्यूचर, साथ में भी काम चल रहा है तो कंटिन्यूस, तो सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया। कितना इजी है ना, कोई टफ तो नहीं है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे? अब देखिए, वो क्रिकेट, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वो, वही ही। अब है हमारे पास फ्यूचर के टू हेल्पिंग वर्ब्स, जिनके मॉडल वर्ब्स हैं विल एंड शेल। अब सवाल ये पैदा होता है कि विल किसके साथ और शेल किसके साथ? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सब्जेक्ट अगर आई या वी है ना,
तो फिर आप लगाएंगे शेल। अगर आई वी नहीं है तो फिर आप लगाएंगे विल। तो यहाँ पे ना आई है ना वी है, ही है, तो फिर विल लगाएंगे। तो इसके साथ ये बी लास्ट में आएगा, लिंकिंग वर्ब होता है ये, बी लास्ट में होगा। तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, मैं यानी कि मैं आई गा, फ्यूचर टेंस है, ठीक हो गया। आई शेल, अब शेल क्यों आया, विल क्यों नहीं आया? शेल इसलिए आया कि मैंने पहले भी बताया आपको कि आई और वी अगर सब्जेक्ट हैं तो फिर हम शेल लगाएंगे, अगर आई एंड वी नहीं है तो फिर हम विल लगाएंगे। तो यहाँ पे आई है तो इसलिए सब्जेक्ट आई के साथ शेल यूज करेंगे। आई शेल बी प्लेइंग क्रिकेट। ये नोट पढ़ लीजिए, मैंने नोट भी यहाँ मेंशन कर दिया हुआ है कि नोट, इफ सब्जेक्ट आई या वी यूज शेल, इफ सब्जेक्ट इज नॉट आई या वी यूज विल। ठीक है, आई एंड वी नहीं है सब्जेक्ट तो विल यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर आई एंड वी है तो फिर आप शेल यूज करेंगे। तो ये बहुत ही इजी है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ इन हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखना है कि कंटिन्यूअस टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। तो ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आप इन हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखिएगा, और ये साथ में फॉर्म लिखती है कि इसमें फॉर्म कौन सी आएगी। तो कंटिन्यूअस के 6 नहीं 12 टेंसेस हैं, उसमें फॉर्म आईएनजी वाली ही आएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आएगा। तो हम जो 3 टेंसेस हमने आज स्टडी किए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज हो रहे हैं वो इज, एम, आर, वाज, वर एंड शेल एंड विल एंड शेल। ये प्रेजेंट, ये दोनों आगे पास्ट, ये दोनों आगे फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। होप सो आपको बिल्कुल समझ आ चुकी होगी इस लेक्चर की। कोई प्रॉब्लम कहीं से है तो आप लास्ट में डिस्कस कीजिएगा। तो ये सेंटेंसेस हम जो पढ़ रहे थे, ये सेंटेंसेस थे असर्टिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, लिखा हुआ है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। हाँ, तो अगर आप नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं, मतलब आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तो नेगेटिव में क्या है, कुछ मुश्किल नहीं है, कोई चेंज नहीं है। नेगेटिव में जस्ट सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे, मनफी सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसे ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ही विल नॉट बी। अब यहां पे देखिएगा कि विल एंड शेल के बाद नॉट, उसके बाद बी है। आपका मेन जो है ना इसमें मॉडल वर्ब, मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल एंड शेल ही है। तो हमने जो चेंजिंग्स भी लगानी है वो मेन हेल्पिंग वर्ब, मेन मॉडल वर्ब के बाद, यानी कि विल एंड शेल के बाद ही लगाएंगे। तो विल या शेल नॉट बी ही होगा, विल भी नॉट नहीं, शेल भी नॉट नहीं, विल एंड शेल के बाद ही नॉट आएगा, उसके बाद भी लगेगा। तो ये सिंपल आपके सामने प्रेजेंटेशन है, आप इसको एक दफा जरूर देखिए। जैसे वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, पास्ट और नेगेटिव भी हो गया और कंटिन्यूस भी है ये। तो ये नेगेटिव कंटिन्यूस का, पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस का नेगेटिव है। तो सेम वैसा ही रूल, सिर्फ हेल्प मी वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं जी, चलिए आपको बता ही देता हूं इसी लेक्चर में ही। इंट्रोगेटिव में हम इज, एम, आर, वाज, वर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। और इंट्रोगेटिव मैं आपको लेक्चर अभी लेंथी हो रहा है, मैं डिटेल से अलग से बता दूंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे इनटू इंग्लिश। जैसे क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, क्या वही सेंस है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए ना किसी भी किस्म की समझने में, तो आप भी एक रूल अप्लाई कर सकते हैं। आप सबसे पहले सिंपल को राइट कर लें, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल राइट किया, उसके बाद इज को उठाया और सब्जेक्ट से पहले ले आए, तो क्या बन गया, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, इसी तरह विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। मतलब आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को उठाना है और सब्जेक्ट से पहले रख देना है, बस दैट्स इट। तो इसके साथ साथ हैं बिग इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मतलब व्हेन, वाई, वो खैर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं रिकॉर्डिंग दूंगा उसकी। लेक्चर लेंथी हो रहा है इसलिए मैं इसको यहीं पे क्लोज करता हूँ। तो यहाँ तक समझ आ चुकी है। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई समझ नहीं आई तो नंबर अगेन नोट कर लीजिए, 0300
406749 तो ये लेक्चर मोनामी स्कूल यानी कि मोनामी मोंटेसोरी एंड हाई स्कूल शाहदरा लाहौर पाकिस्तान से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है कांटेक्ट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।